आज चेकआउट हम करेंगे ज्यूरिख के बारे में। नमस्कार दोस्तों, आर यात्री चैनल में आपका स्वागत है। यूरोप यात्रा की आज मेरी अंतिम पड़ाव है और अंतिम दिन है। मैं चला था पेरिस से, उसके बाद पेरिस फ्रांस से, फिर ब्रुसेल्स बेल्जियम और फिर एम्स्टर्डम, कोलोन जर्मनी, स्टुटगार्ट जर्मनी, ऑस्ट्रिया, इंसब्रुक, रोम, पीसा, वेटिकन इटली में, और फिर स्विट्ज़रलैंड और इवेंचुअली स्विट्ज़रलैंड में ज्यूरिख में आ चुका हूँ। ये मेरी लंबी यात्रा। अब यहाँ से ज्यूरिख से फ़्लाइट पकड़ के मैं जा रहा हूँ न्यू दिल्ली इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर। मैं ज्यूरिख में होटल नोवाटेल में ठहरा हूँ और यहाँ से चेकआउट करके पूरा सिटी टूर ज्यूरिख का करके ज्यूरिख मेन सिटी, ज्यूरिख लेक, फिर यहाँ पे एक चॉकलेट फैक्ट्री है, लिंड चॉकलेट फैक्ट्री, उसको देखूँगा। और फिर उसके बाद ज्यूरिख एयरपोर्ट, जहाँ से मेरी फ़्लाइट है इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट नई दिल्ली, और फिर वहाँ से छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल मुंबई। दोस्तों, मेरा ये यूरोपीय यात्रा का 21वां व्लॉग है और यूरोप में अंतिम पड़ाव है आर यात्री का। इसके बाद से मैं अलविदा कह दूंगा यूरोप को। कोई भी यात्रा जब प्रारंभ होती है तो उसका अंत भी होता है, और आर यात्री की यूरोप यात्रा का अंत यहाँ स्विट्ज़रलैंड के ज्यूरिख से हो रहा है। सैर कर दुनिया की गाफिल, जिंदगानी फिर कहाँ, जिंदगानी गर रही तो ये जवानी फिर कहाँ। ये शेर है ख्वाजा मीर दर्द का। और 80 दिनों की दुनिया की सैर पर जून बर्न विलियम्स फॉग ने अपनी वर्ल्ड टूर 80 दिनों में पूरी की थी। इसके लिए उन्होंने हर साधन का उपयोग किया था, स्टीमर, रेलवे, जहाज, बर्फ पर चलने वाली गाड़ी और हाथी इत्यादि। फॉग ने 80 दिनों में पूरा विश्व भ्रमण करके ठीक 2 दिन बाद शादी कर ली, जो इस यात्रा की सबसे बड़ी उपलब्धि है। और मैंने 15 दिनों में 8 देश देखे हैं और अभी पूरी दुनिया देखनी बाकी है। स्विट्ज़रलैंड का शहर ज्यूरिख दुनिया के सबसे बेहतरीन शहरों में से एक, और ये नज़र आ रही है आपको ज्यूरिख लेक। इसमें जो जहाज हैं, याच हैं, लगे हुए हैं यहाँ पर। और आप झील देखिए कितनी क्लियर, कितनी निर्मल, कितनी साफ, और उतना ही आकाश पूरा साफ। स्विट्ज़रलैंड दुनिया के बेहतरीन जगहों में से एक, और ज्यूरिख जो उसकी आर्थिक राजधानी है, बहुत ही सुंदर शहर है जिसको मैंने पूरा एक्सप्लोर किया। ये
आपको पता हो तो वर्ल्ड बैंक जो दुनिया के स्विस बैंक हैं उनमें लोगों का पैसा जमा रहता है। ये झील के स्विट्ज़रलैंड की ये ज्यूरिख लेक पे ये डेक बना हुआ है, जहाँ पे आप देख रहे हैं ये बोट्स आके खड़ी होती हैं और यहाँ से स्टार्ट होती हैं। ये मैं जा रहा हूँ, दूसरी तरफ दूर पाल वाली नौकाएं दिखाई दे रही हैं। साफ सुथरे पानी में ये जो बतखें हैं, डक्स हैं, पूरे लेक में तैरते हुए इतनी सुंदर लगती हैं। लिसरन में भी मैंने देखा और यहाँ ज्यूरिख लेक में भी बहुत ही अच्छी लगती हैं ये डक्स। और ये डेक बना हुआ है, डेक के चारों तरफ बिना किसी डर के, बिना किसी बाधा के ये बतखें यहाँ पे झील में तैर रही हैं। इस सुंदर झील को देखने के बाद मैं आता हूँ एक चॉकलेट फैक्ट्री देखने, जहाँ पे चॉकलेट्स बनती हैं, दुनिया की मशहूर चॉकलेट्स हैं। ये फव्वारे देखिए कितने अच्छे लग रहे हैं। ये आ गया मैं चॉकलेट फैक्ट्री, लिंड चॉकलेट फैक्ट्री नाम है इसका। और इसको अंदर से घूमते हैं। यहाँ पे चॉकलेट बनाने का पूरा प्रोसेस, एक तो जो कोको पेड़ हैं वो लगे हुए हैं अंदर। चॉकलेट्स बनाने में क्या क्या मशीनें प्रयोग में आती हैं वो हैं। और ये देखिए, आप खुद ही चॉकलेट के प्रोसेस करके बना सकते हैं, जैसा कि ये मैं बना रहा हूँ। और
इस चॉकलेट फैक्ट्री का हमारा भ्रमण पूरा हुआ। हमने खूब मज़े किए, चॉकलेट बनाई, चॉकलेट खाई, चॉकलेट बनने का पूरा प्रोसीजर देखा और दुनिया की प्रसिद्ध चॉकलेटों में से एक ये लिंड चॉकलेट फैक्ट्री हमने पूरी की। इसके बाद मैं अब आ गया हूँ ये ज़्यूरिख के इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर, जहाँ से मेरे को फ़्लाइट दिल्ली की मिलने वाली है। यहाँ पे से दिल्ली आके करीब 9 घंटे का ये जर्नी रहेगी। दिल्ली आके फिर मेरे को मुंबई आना है। तो ज़्यूरिख के इंटरनेशनल एयरपोर्ट से मेरी फ़्लाइट है दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे, और ये मैं ढूंढ रहा हूँ एयर इंडिया का काउंटर किधर है। तो मुझे बताया कि एक्सट्रीम राइट में एयर इंडिया का जो है काउंटर है, और मैं वहाँ पे जा रहा हूँ मेरे को बोर्डिंग पास लेने, और जो चेक इन है वहीं पे होगा। ये मेरी नाइट की फ़्लाइट है जो रात को 9 बजे है, और ये सुबह पहुंचेगी दिल्ली के एयरपोर्ट पे। बड़ी लंबी फ़्लाइट है और देखते हैं रूट कैसा रहता है। और ये मैं उतर आया अब इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट। नहीं, अभी मैं वहीं हूँ, ज़्यूरिख एयरपोर्ट पे ही हूँ, और तलाश रहा हूँ अब ये मेरी फ़्लाइट तैयार है, मैं बोर्डिंग के लिए तैयार हूँ, और 9 घंटे लगेंगे IGI इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे पहुंचने के लिए। ये मेरी सीट के आगे मार्कर लगा हुआ है। ये IGI इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे आ गया मैं, और कुल 9, साढ़े 9, 10 घंटे लगे। आप मेरे को दोस्तों बताना कि ज़्यूरिख के एयरपोर्ट और इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट में कौन सा ज़्यादा सुंदर एयरपोर्ट नज़र आ रहा है, कमेंट बॉक्स में लिखना। मुझे तो बम्बई का छत्रपति शिवाजी टर्मिनल और इंदिरा गांधी इंटरनेशनल पोर्ट दोनों, फ्रांस के एयरपोर्ट जो चार्ल्स टिकुली एयरपोर्ट है जहाँ पे मैं उतरा था और जहाँ से डिपार्चर है, यह ज़्यूरिख का इंटरनेशनल एयरपोर्ट, उनसे दोनों अपने इंडियन एयरपोर्ट ज़्यादा सुंदर लगे। आपका विचार क्या है, आप कमेंट में ज़रूर लिखना। दोस्तों, मेरी ये यात्रा यहाँ संपन्न होती है। आपने मेरी लंबी यात्रा जो यूरोप टूर की थी देखी। आपको अच्छा लगा हो ये वीडियो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, इस वीडियो को लाइक कर देना, और आगे जिससे मैं आगे जो दूसरी यात्राओं पे जाऊंगा उसके आपको जो है नोटिफिकेशंस मिलते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच। आप अभी तक मेरे साथ बने रहे इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।